हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है नीलम नेगी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नीलम नेगी ब्लॉग्स पट्टी डागर। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी लगभग यानी कि 9 बज चुके हैं और मैं हूँ अभी, आप पीछे का व्यू जो देख रहे हैं ये है मेरे गांव का व्यू, मैखंडी, जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ। तो आपको दिखा सकती हूँ अभी। तो कुछ इस तरह से मेरे गाँव का नज़ारा है। गाँव तो ऊपर है पर ये है खेत। तो ये हैं सारे सिंचित खेत यानी हमारे गांव का सेरा। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर अभी सुबह बारिश हुई और अभी कुछ इस तरह से मौसम है। और ये है खेत, आप देख सकते हैं सामने जो खेत दिख रहा है और उस पर कुछ बोरक है, दाल मरचू ऐसा कुछ है। तो वो है मेरी माँ का खेत, सामने दिख रहा है। उस पर रुपाई नहीं लगी हुई है क्योंकि हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है, तो छोड़ दिया, किसी और ने दाल बोई होगी। तो सबसे लास्ट में जो आपको सामने ऊपर खेत दिख रहा है वो है मम्मी लोगों का खेत और ये हैं बाकी लोगों के खेत। तो इस तरह का कुछ व्यू यहाँ पर है और अभी लोग खेतों में कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। तो ये है मेरे गाँव, आप देख सकते हैं सामने मैखंडी। तो यहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ, मेरा रोज़ का आना जाना होता है कीर्तिनगर टू मैखंडी। तो अभी मैखंडी पहुँच गई हूँ और आज है हरेला दिवस, तो कुछ पौधे लगाएंगे तो दिखाऊंगी, बनी रहिए। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुकी हूँ गांव में, यानी कि जहाँ पर मैं गाड़ी खड़ी करती हूँ। कुछ इस तरह से है, रोड पूरी तरह से कच्ची है और आजकल बारिश से पूरी ख़राब भी हो गई है। तो गाड़ी का आना यहीं तक है, उसके बाद है कच्चा रास्ता। तो दिखाती हूँ आज आपको। तो कुछ इस तरह से होती है गांव की शुरुआत। स्मृति द्वार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पवन सिंह पुंडीर, जो कि हमारे दादाजी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनके नाम से ही यहाँ पर गेट बना हुआ है। तो ये है गांव का मुख्य गेट, जहाँ से होती है गांव की शुरुआत। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं गांव में और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर मुझे मिले मेरी मम्मी और चाची, जो कि मुझे पता भी नहीं था। ये लोग जा रहे हैं मेरे भाई की ससुराल, थोड़ी वहाँ पर भाभी की तबीयत ख़राब है। तो ये दोनों हैं, ये है मेरी माँ और चाची। देखो कितनी बढ़िया जोड़ी इन दोनों की है, आप लोगों को दिखा देती। तो दोस्तों ये है माँ और चाची, हाय करो दोनों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो ये दोनों हैं, ये अभी जा रहे हैं, देखो बन ठन के, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इनको मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो ठीक है फिर दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ और रास्ते का नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये सामने घर है और ये है केले के पेड़, ये भी इस तरह से है। बहुत ही प्यारा गांव है और लगभग हमारा गांव फैल रखा है 3 किलोमीटर की दूरी में, कम ही गाँव ऐसे होते हैं। यहाँ पर इस तरह के कुछ घर हैं और आपको दिख रहे होंगे कि सामने केले के पेड़ है। यहाँ पर केला बहुत होता है, इसलिए केला, आम और पपीता बहुत होता है यहाँ पर। तो सभी ने लगभग इस तरह के पेड़ लगाए रहते हैं। तो ये है गांव कुछ इस तरह का, काफ़ी सुंदर मेरा गांव है और लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में मेरा गांव फैला हुआ है। परिवार लगभग 250 हैं पर गांव बहुत फैला हुआ है, यानी कि यहाँ से शुरू हो जाता है और मल्ली मैखंडी तक। जब किसी दिन जाऊंगी तो वहाँ भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है जहाँ मैं आंगनबाड़ी में आती हूँ, मैखंडी तल्ली। तो दोस्तों नीचे श्रीनगर में तो काफ़ी गर्मी हो रही है, गांव में कुछ इस तरह का नज़ारा आप देख सकते हैं। पूरी तरह से घास लंबा और हरा हो चुका है, पेड़ भी आप देख रहे हैं। ये सामने है त्यालनी का गांव और जिसके ठीक ऊपर अभी तो बादल लगा हुआ है, लेकिन ठीक ऊपर है माता चंद्रवदनी का मंदिर, जहाँ पर बादल लगा हुआ है नहीं दिख रहा है। तो ये त्यालनी का गांव है, इसके बगल में त्यूणा है और ये है हमारा गांव। काफ़ी हरा भरा हो गया है और नीचे हम गर्मी से मर रहे हैं क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये है मार्चो की फसल, जिसे हिंदी में चौलाई बोलते हैं। और आपने देखे होंगे चौलाई के लड्डू, इससे लड्डू भी बनते हैं,
सब्जी भी बनती है और इसके बहुत ही अच्छे पैतूड़ भी बनते हैं। और काफ़ी यहाँ पर सुंदर हरा भरा हो रखा है। ये दाल है और ये है मरचों का खेत। और दोस्तों इसी खेत में आधे में इधर है मरचू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे जो ब्लॉग देखते हैं सभी लोग मेरे आसपास के और लगभग गढ़वाली ही हैं, पर फिर भी जो लोग अगर नहीं जानते होंगे तो इसे चौलाई बोलते हैं। और ये है मंडवा यानी कि कोदा, काफ़ी सुंदर हो रखा है। तो ये है कोदा जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो अगर किसी को मंगाना होगा तो मेरे गांव वालों से संपर्क करें, यहाँ पर काफ़ी कोदा होता है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ अपने आंगनबाड़ी सेंटर में। और यहाँ पर दिख नहीं रहा है, अभी मैखंडी लिखा तो है पर पुताई के कारण नहीं दिख रहा है। कुछ इस तरह से है। नीचे है जो पंचायत की बैठकें होती हैं और जो ऊपर का रूम है वो हमें मिला हुआ है। काफ़ी सुंदर जगह है, साफ़ सुथरी, और कुछ इस तरह का यहाँ पर नज़ारा है। तो दोस्तों आज है हरेला पर्व और फाइनली हमने यहाँ पर 2-4 पेड़ पौधे लगाए हैं जो कि आंगनबाड़ी केंद्र में लगाए। आपको दिखा दूँ, इस तरह से है। कुछ फूल के हैं और कुछ फल के हैं। कुछ हैं भीमल खड़ीक जैसे छायादार वृक्ष भी हमें बोला गया था। तो ये है उत्तराखंड का एक पर्व है हरेला पर्व। इस दिन पेड़ पौधे लगाते हैं पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए। तो हमने इस तरह यहाँ पर लगाए हैं। बहुत कंजस्टेड जगह है, यहाँ पर जगह ही नहीं है हमारे पास। सब जगह आपको दिख रहा होगा सीमेंट से पक्का किया हुआ है। तो यहीं पर कुछ पौधे लगाए और कुछ पौधे पेड़ हमने खेत में भी लगाए। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा मेरे गांव की वीडियो। तो पूरी तो नहीं दिखा पाई क्योंकि रास्ते में जाते जाते ही बनाई। काफ़ी सुंदर गांव है हमारा। जिस दिन दोबारा जाऊंगी पूरा गांव दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।